दोस्तों आप तो जानते हैं गुलाम हैदर अपने बच्चों को लेकर कितना परेशान है, कितना टेंशन में है, कितने दिनों से, कितने महीनों से पाकिस्तान से इंडिया आने के लिए प्रयास कर रहे हैं मगर उनका प्रयास कामयाब नहीं हो पा रहा है। दोस्तों एक वीडियो में जिसमें मेडिकल टेस्ट के लिए गए हुए थे मगर मेडिकल टेस्ट उनका रिजेक्ट हो गया। अब भाई रिजेक्ट में क्या दिक्कत आया, क्या मतलब कमी आया जो उनका मेडिकल टेस्ट रिजेक्ट कर दिया और इसके वजह से उनका तबीयत खराब हो गया। दोस्तों अब भाई जाहिर सी बात है कि किसी का बच्चा बीवी सब गायब हो जाए और उसके लिए वो प्रयास कर रहा है उसे मिलने के लिए, और मिलने के लिए जब वीज़ा बनवा रहे हैं तो वीज़ा नहीं मिल रहा है, मेडिकल टेस्ट कराने गए मेडिकल भी रिजेक्ट हो गया। तो भाई जाहिर सी बात है कि टेंशन होगा ही और टेंशन में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों गुलाम हैदर का इस समय तबीयत बहुत ही ख़राब है और दोस्तों हम चल दिए हैं गुलाम हैदर से मिलने के लिए। तो भाई मिलेंगे, कुछ उनको तसल्ली देंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ उनको तसल्ली देंगे ताकि भाई उनको तसल्ली लगेगा कि नहीं हाँ भाई कोई आ रहा है हमको तसल्ली देने के लिए। तो दोस्तों आप लोग बने रहें इसी तरह और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों गुलाम हैदर से मिलते हैं। भाई देखें उनका तबीयत का क्या कंडीशन है, मतलब कि सुनने में तो आ रहा है कि बहुत ही सीरियस चल रहा है तबीयत। देखते हैं भाई कितना सीरियस चल रहा है, जी पाएंगे या काम तमाम हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग दुआ करें गुलाम हैदर के बारे में, गुलाम हैदर का तबीयत वबीयत सब ठीक हो जाए। तो आप लोग बने रहें इसी तरह, चलते हैं गुलाम हैदर से मिलते हैं। अरे बाबू हेलो सुनो, अरे गुलाम भाई का इधर घर किधर है? यही पर है। यही है गुलाम भाई का घर? चलो ठीक। तो दोस्तों अभी देखिए हम पहुंच गए यहाँ पे, ये है गुलाम भाई का यही घर है इधर, और यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई साहब से इनसे पता चला कि नहीं ये भी उन्हीं के अड़ोसी पड़ोसी हैं। तो भाई साहब गुलाम भाई जो है कि सुने हैं कि उनका तबीयत ख़राब है, इसलिए हम मिलने के लिए आए गुलाम भाई से। ज़रा बताइए उन कब मिलेंगे और क्या उनका तबीयत, क्या दिक्कत हो गया, क्या परेशानी हुआ? गुलाम भाई अभी पॉपुलर हॉस्पिटल में भर्ती हैं। पॉपुलर हॉस्पिटल में भर्ती है? अब गुलाम भाई कब आएंगे एग्जिट मुझे नहीं मालूम है। अरे भैया साहब हम कितना दूर से आ रहे हैं भाई, गुलाम भाई का तबीयत ख़राब सुन के उनसे मिलने के लिए इतना प्रयास करके आए और पता चला कि नहीं, एक बच्चे से पूछे रास्ते में कि भाई गुलाम भाई का घर किधर है, तो बताया कि नहीं यही घर है, तो यहाँ पे आ गए। तो भाई साहब अभी गुलाम भाई कब आएंगे मुझे एग्जिट नहीं मालूम है ना। वो एक्चुअली अभी पॉपुलर हॉस्पिटल में भर्ती हैं। पॉपुलर हॉस्पिटल में भर्ती हैं? जी भाई मतलब ऐसा क्या हो गया उनको जो पॉपुलर हॉस्पिटल में उनको भर्ती होना पड़ा? भाई सुनने में तो आया है, डॉक्टर बता रहे थे, मैं गया तो सुबह उनसे मिलने के लिए, तो डॉक्टर बोले कि नहीं अभी वो ओटी में है, आप नहीं मिल सकते हैं। अच्छा। तो बोला ओटी में तभी इंसान जाता है जब ऑपरेशन वगैरह का ऐसा कुछ रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले तो इंसान ओटी में जाएगा नहीं, नहीं, है ना नहीं। आप भी जानते ही हैं हॉस्पिटल वगैरह में गए होंगे। तो मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर बोले यार आप उनके प्रिय मित्र हो? मैंने बोला हाँ मैं उनका प्रिय मित्र हूँ। तो उन्होंने बोला कि फिर आप आइए केबिन में बैठिए, हम आपको सारी बातें बताते हैं, वरना तो ये बातें किसी को बताई नहीं जाती है। बताई नहीं जाती, समझ रहे हैं ना, ये अंदरूनी बात होती है भाई, उनको कैसा रोग है कैसा नहीं रोग है हर किसी को नहीं बताया जाता, क्योंकि गांव घर वाले मोहल्ले वाले मजाक उड़ाते हैं। हाँ भाई क्यों नहीं मजाक उड़ाएंगे, हाँ मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जी। तो बता रहे, तो फिर डॉक्टर साहब मुझे ले गए अपना क्या बोलते हैं केबिन के अंदर। तो पहले तो वो शौक बैठे हुए थे, तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब आखिर हुआ क्या है आप बताएंगे? तो डॉक्टर साहब सिर्फ मेरा चेहरा देखते हुए जा रहे हैं और मैं उनका आंख पढ़ रहा हूँ, उनका चेहरा में पढ़ रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब बात को छुपाना चाहते हैं और बात यहाँ है इसकी है। अच्छा इसकी बात है? इसकी बात है। और भाई बताएं कि आज के डेट में, आज की दुनिया में डॉक्टर भी फ्रॉडिया निकल रहे हैं। डॉक्टर भी फ्रॉडिया निकल फ्रॉड हो जा रहे हैं एकदम। और मैं डॉक्टर के आंख को पढ़ रहा था, चेहरे को पढ़ रहा था और डॉक्टर काँप रहा था। डॉक्टर काँप रहा था मेरे हुलियों को देख करके। मैं सुबह थोड़ा सा गेटअप करके गया था, अच्छे से कॉस्ट्यूम वगैरह पहन करके, अच्छे कपड़े पहन करके गया था। तो उनको लगा कि हो सकता है ये बहुत अच्छे घराना से है। तो डॉक्टर डर रहा था कि मेरे ऊपर कुछ ऐसा क्लेम ना कर दे, कुछ FIR ना करा दे। तो डॉक्टर डर रहे थे। तो मैं बोला कि डॉक्टर साहब आप बेफिक्र होकर के मुझे बातें बताएं कि गुलाम भाई के साथ आखिर हुआ क्या है, कौन सा उनके अंदर रोग है ऐसा। तो डॉक्टर बोला कि मैं क्या बताऊं आपको, गुलाम की स्थिति ऐसी खराब है कि उसकी एक किडनी फेल हो गई है। इतनी बड़ी बीमारी? इतनी बड़ी बीमारी, बारे बाप। अब बताइए कि मैं शॉक में पड़ गया, मुझे झटका लग गया कि अरे यार गुलाम की एक किडनी फेल हो गई है। मैं सोचने लगा और डॉक्टर अब मेरे को देख रहा है, डॉक्टर की देखूं ये बंदा क्या कर रहा है। तो मैं उसको पूछा डॉक्टर साहब ना तो कभी उसने एक मीठा पान खाया, ना ही कभी उसने एक चाय तक पिया, क्योंकि चाय एक जहर में आता है, ना ही उसने कभी चाय पिया है ना ही कभी कोई नशा किया। तो आखिर यार इतना बंजा सेंट्रिसिंस बंदा जो है उसका खराब हो गया किडनी, ये बहुत सोचने वाली बात है।
किडनी खराब हो गया या कुछ उसमें दिमाग लगा दिया गया अलग से? नहीं, तो फिर मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब एक काम करें, आप मुझे गुलाम भाई का रिपोर्ट दिखाएं। अच्छा। जैसे ही मैंने रिपोर्ट की बात की, डॉक्टर पागल। हाँ। हम लोग किसी को रिपोर्ट नहीं दिखाते हैं, आप कैसे रिपोर्ट मांग लिए, एकदम कड़े आवाज में। तो मुझे खटका, वो बात तो यहाँ मनी दिस प्रॉब्लम। हाँ, और वो गुलाम भाई के पास नहीं है। और ये हमें बेवकूफ बना करके हकीकत में उनका किडनी निकाल करके बेचना चाहता है वो। हकीकत में? हाँ, मैंने ये दिमाग लगाया। मतलब कि आप बहुत सही टाइम पे पहुंच गए। नहीं पहुंचते तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो जाता। बहुत कुछ हो जाता। तो मैंने उनको बोला, बहुत उल्टा सीधा बोला। उसके बाद मैं ले जाकर के उनको गैलेक्सी हॉस्पिटल में, मेरे एक पहचान, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जो गैलेक्सी हॉस्पिटल में रहते हैं। अच्छा। तो फिर मैं उनको ले गया गैलेक्सी हॉस्पिटल में, उनको भर्ती कराया। जी। और एडमिट करा करके मैं वापस यहाँ आ गया अपने काम के लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ बकरे बकरियाँ, मुर्गा मुर्गियाँ हैं, तो उनको टाइम से चारा वगैरह देना रहता है। तो मैं चला आया। अब हो सकता है कि आधी एक घंटे में भी बात हुई थी, आधी घंटे पहले। तो बोले कि मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, आकर के मैं हकीकत बताता हूँ क्या है। और यहाँ जो मेरा मित्र था गैलेक्सी हॉस्पिटल के अंदर, वो ओरिजिनल रिपोर्ट बनाया है कि है उनके किडनी में प्रॉब्लम, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। भाई साहब कब तक मिल पाएंगे उनसे, कुछ अंदाजा है कब तक आएंगे गुलाम भाई? देखिए, उनसे बात हुई थी हमारी। अच्छा। भर्ती कराने के बाद मैं उनको जब एडमिट करा दिया, फिर जब मैं वापस आया तो उनसे हमारी बात हुई थी। तो उन्होंने बोला, उन्होंने नहीं, डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर से हमारी बात हुई। डॉक्टर साहब बोले, हमारा जो मित्र है उसमें, तो उसने ये बोला कि देखो यार, अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मरीज हैं एडमिट। तो पहले उनको देखना, फिर उसके बाद इनका नंबर आता है, तो इसमें चेकअप वगैरह जाएगा। तो कल भी आ सकते हैं, आज शाम तक भी आ सकते हैं, या 2 दिन बाद भी आ सकते हैं, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मैं उन्होंने ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, जैसा भी रहेगा आप मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहें। बिल्कुल, है ना। चलिए कोई बात नहीं भाई। वैसे तो आए थे बड़ी दूर से हम, मगर भाई जब हॉस्पिटल में एडमिट है तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। वैसे हम दुआ करते हैं कि भाई उनकी तबीयत सही हो जाए और अल्लाह ताला उनको उनके मकसद में कामयाब करे। बेचारा का ज़िंदगी अजीब हो गया, जिसकी बीवी भाई भाग जाए तो भाई वो ऐसे टेंशन में है बेचारा। उसका बच्चा भी, मतलब उसकी बीवी बच्चों को भी साथ लेकर चली गई। वो सीमा, उसकी बीवी सीमा जो है, बीवी भाग गई। हाँ भाई, सीमा जो सचिन के साथ अभी सेटल हो गई है। आप कौन सी सीमा की बात कर रहे हैं भाई साहब? तो भाई साहब सीमा सचिन अभी समय नहीं देख रहे हैं, खूब चल रहा है वीडियो। अच्छा, वो पाकिस्तान से जो भाग कर इंडिया आई है? जी भैया, हम उसी की बात कर रहे हैं। भाई साहब, आप कौन से गुलाम की बातें कर रहे हैं? अरे गुलाम हैदर। मैं गुलाम अली रिजवी की बातें कर रहा हूँ भाई साहब। उनको दुबई जाना है और वो दुबई जाने के लिए मेडिकल कराने गए थे। अच्छा, आप गुलाम हैदर की बात कर रहे हैं, वो जो सुर्खियों में बने पड़े हैं? हाँ भैया, इतना देर से हम उन्हीं की बात कर रहे थे। आपको जिसने भी बताया कि गुलाम हैदर यहाँ हैं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिला है। बताओ, इतना देर से हम आपसे बातें कर रहे हैं, आप कुछ कह भी नहीं रहे हैं कि नहीं आप किस गुलाम भाई से मिलने भाई साहब, आप सिर्फ डायरेक्ट आकर के बोले कि गुलाम भाई कैसे हैं, गुलाम भाई की ये, गुलाम भाई की वो, गुलाम भाई की ऐसे, गुलाम भाई की वैसे। भाई साहब, हम तो रास्ते से आ रहे थे, एक बच्चा से पूछे भाई गुलाम भाई का घर किधर है। आप सही जगह है, लेकिन भाई साहब दुबई जाना हमारे मित्र को, तो वो उसके मेडिकल के लिए वहाँ गया है। तो आपको मालूम है, दुबई जाने के लिए मेडिकल कराई जाती है तो उसमें घूस की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? बस वही फंडा मैं कब से आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप बातों को समझ नहीं रहे। चलिए कोई बात नहीं भाई, इतना देर से आप समय हमारा खराब कर दिए। हम कितने दूर से आए हुए थे मिलने के लिए। क्या बोले आप? तो भैया, समय इतना देर से बैठ के आपके साथ बात कर रहे हैं, आप कुछ मतलब कि बात इससे घुमाते फिराते कहाँ से कहाँ चले गए, और जिस मकसद से हम आए वो तो काम हुआ ही नहीं। हम खराब कर दिए भैया? आप ही ने खराब किया ना? हमने खराब किया है? और कौन किया? अरे यार, दिमाग मत खराब करिए भाई। देखिए, हम आपसे कब से हम प्यार से बात कर रहे हैं। गुलाम अली रिजवी की मैं बात कर रहा हूँ। छोड़िए भाई, जाने दीजिए, बात खत्म कीजिए, चलते हैं। अरे ऐसे कैसे बात करिए? आप लोग जैसे एंकर आते हैं और आकर के हम लोग का टाइम नुकसान करते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम गुलाम हैदर से मिलने के लिए आए हुए थे। नहीं है, कोई बात नहीं है, बात खत्म कीजिए, चलते हैं। नहीं तो आप मेरे ऊपर क्यों ऐसा क्लेम किए हैं कि आपकी वजह से हमारा टाइम नुकसान हो गया? मेरे वजह से आपका टाइम नुकसान हुआ है? भाई आप ही को ऐसे हुआ है ना।
दोस्तों बहुत बड़ी गलती हो गई, मिस्टेक हो गया। जो आना था हमको गुलाम हैदर के पास मिलने के लिए, और यहाँ पे आके पता चला कि नहीं ये गुलाम हैदर नहीं बल्कि गुलाम भाई की बात कर रहे हैं जो दुबई जाने वाले थे। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, मिस्टेक होते रहते हैं। तो आप लोग दिल से न लें वीडियो को, इसी तरह बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे।